हाँ जी बेटा, अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। मतलब लेखिका बताती है कि मेरे घूमने फिरने के साथ भी जो है भक्तिन ने ही मेरा साथ दिया है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी के रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी यानी कि कच्चा पतला रास्ता पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती थी। किसी भी समय कहीं पे भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। यानी कि जब भी मुझे कहीं घूमने जाना होता था, मेरा साथ निभाने वाली भक्तिन ही थी। वह एक छाया की तरह जो है मेरे साथ, मेरे साए की तरह जो है मेरे साथ चलती रहती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते हुए देख जब लोग आतंकित होता है, डर जाना, भय से भर जाना, आतंकित हो उठते थे, तब भक्तिन की बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे। यानी कि जब युद्ध छिड़ा हुआ था तब वो उसके बेटी दामाद और जो उनके बच्चे थे वो भक्तिन को लेने के लिए आ गए, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं होगा। मतलब भक्तिन जो है, जो रुपए कमाती थी, उनसे मिलकर आती थी अपने परिवार वालों से, परंतु मेरे साथ रहने के लिए जो है वो मुझे छोड़कर नहीं जाती थी और वह उनके साथ रहने को तैयार नहीं थी। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति होता है भागने का स्वभाव, युद्ध का भूत यानी कि युद्ध के डर के कारण जो है लोगों ने भागना यानी कि पलायन करना शुरू कर दिया, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा यानी कि विनय भाव से हाथ जोड़कर, जो हम किसी से नम्र भाव से जब हम किसी से बात कहते हैं तो उसे विनीत मुद्रा कहते हैं, विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। यानी कि अब भक्तिन जो है लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी, क्योंकि युद्ध जो है दिन प्रतिदिन अपने पैर पसारता जा रहा था। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। अर्थात भक्तिन ने लेखिका को बताया कि जब वो गांव जाएगी तो वह उसके लिए क्या क्या करेगी। और दीवाल होता है दीवाल में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। धान के पुआल का गोंदरी बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध कर देगी। यानी कि जो धान से जो है वो उसके लिए गद्दा बनवाकर और उस पर कंबल बिछाकर उसके सोने का प्रबंध कर देगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में संजोकर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। यानी कि जो काम मैं शहर में करती थी वही काम करवाने के लिए भक्तिन ने पूरी तैयारी कर रखी है। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। यानी कि भक्तिन के लेखिका कहती है कि मेरे पास गांव में जाकर रहने के लिए पैसा नहीं है, और यह बात मैंने भक्तिन को इसलिए कही थी ताकि वो छुट्टी न मांग सके, पर उसके परिणाम मैंने मुझे विस्मित कर दिया। उसके बाद जो मुझे भक्तिन ने कहा उसने मुझे हैरान कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया, उसके पास 5 बिस्सी 5 रुपया गड़ा रखा है। मतलब भक्तिन ने क्या इकट्ठा कर रखा है, 5 बिस्सी यानी कि 20 पैसा और 5 रुपये जो है उसने इकट्ठे कर रखे हैं। उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं,
जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। मतलब भक्तिन इतनी ज़्यादा कंजूस थी कि वो किसी को भेद भी नहीं आने देती थी कि उसके पास क्या है। वो एक विशाल पर्वत के समान थी जो जब तक वो कंजूस थी, और अब ऐसा लगता था कि किसी ने जो है उसमें उदारता का बम फोड़ दिया है। डायनामाइट यानी कि बम फोड़ना। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं है, परंतु रुपए के प्रति भक्ति का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। यानी कि भक्तिन जो है पैसे इकट्ठे करने की, पैसों की इतनी ज़्यादा प्यासी थी कि सभी लोगों को पता है कि भक्तिन का स्वभाव कैसा है। वो पैसा पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, परंतु मेरे लिए उसने जो है पैसे का मोह भी छोड़ दिया। यह मेरे लिए जो है एक त्याग की सीमा के समान था। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा में हंस दे। यानी कि मैं भी जो है भक्तिन को कहीं भेजना नहीं चाहती थी, और अगर भक्तिन कभी मैं उसे जाने के लिए कह भी देती थी तो वह जो है उस बात का निषेध कर देती थी। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक का अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख आते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए मेरे जीवन को घेरे हुए है। यानी कि भक्तिन का जो है मेरे जीवन में एक विशेष स्थान है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हुई है, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा भी फूटती रहती है। यानी कि जैसी परिस्थितियां थी, भक्तिन का व्यवहार जो है वैसा ही बनता चला गया, परंतु उसके अंदर जो है प्यार और दूसरों के प्रति दया की भावना है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान पर विराजमान हो जाती हैं। यानी कि छात्रावास में जो लड़कियां रहती थी वो भी जो है भक्तिन को काफ़ी पसंद करती थी। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे बनाकर ऊपर के आले में रख देती थी। जून होता है दोनों समय का, और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत पर सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन की सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। यानी कि जैसा मैं जिसके साथ व्यवहार करती हूँ, भक्तिन भी उन्हीं के साथ वैसा व्यवहार करती है। यह बात देखकर जो है मैं काफ़ी हैरान हो जाती हूँ। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है, और किसी के नाम में अपभ्रंश द्वारा कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर वह कह उठती है,
का ओहू कवित लिखे जानत है कि अगर किसी की वेशभूषा अजीब होती है तो मुझसे पूछती है कि क्या उसे भी कविता लिखना आता है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब औ कुछु करे हे धरई ना बस गली गली गाउत बजाउत फिरे है। मतलब उसकी वो अवज्ञा करती है, उसका विरोध करती है कि वो लोग तो जो है कुछ भी नहीं जानते हैं, बल्कि वो इधर उधर ही घूमते फिरते रहते हैं। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बिता बिता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तोन रहा अब परलय होई जाई। मतलब अगर कोई जेल चला जाता है तो कहती है कि क्या कलयुग आ गया है जो इतने छोटे छोटे बच्चों को भी जेल में जाना पड़ रहा है। उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। अर्थात चिंता करते हुए कहती है उनकी माँ जो है बड़े उनके लाड़ लड़ाती है, और यही बात कह कहकर जो है सबको परेशान करती रहती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब उसके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एकरस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। यानी कि भक्तिन को जो है कारागार में जाने से डर लगता था जैसा कि मृत्यु से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंदकर बेहोश हो जाती है। उसकी कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है, लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं है, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। मतलब भक्तिन जो है हर हालत में मेरे साथ रहना चाहती है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी क्या धोती साबुन से साफ कर ले जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े, क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके, बल्कि लेखिका का कार्य करने के लिए उसका ध्यान रखने के लिए उससे पूछती है कि मैं ऐसा कौन कौन सा सामान इकट्ठा कर लूँ जो आप अपने साथ कारागार में लेकर जाओगे। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। जब मैं उसे ये कहती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है, ऐसी यात्रा में कोई किसी के साथ नहीं जाता है, तो यह बात भक्तिन के लिए जो है महत्व नहीं रखती थी। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती थी जितनी अपने साथ न जाने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेरा हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम नहीं चल सकता है। यानी कि भक्तिन कहती है कि जहाँ मेरा मालिक रहेगा वहीं मैं रहूँगी। अगर वो मुझे मेरे मालिक से अलग कर देते हैं तो यह बात गलत है। ऐसे विषम प्रतिद्वंद्वियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। अर्थात भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती हूँ। अर्थात अगर मैं किसी समय जेल चली भी जाती हूँ तो मैं यह सोचती हूँ कि मेरे बिना भक्तिन क्या करेगी और उसके बिना मेरा क्या होगा। अर्थात भक्तिन की जो कहानी है वो अभी अधूरी है, उसे खोकर जो है मैं पूरा नहीं करना चाहती हूँ। आज हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है।